Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट. देखिए, सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट मतलब आपको पता होना चाहिए 2n दैट इज डिप्लॉयड पेरेंट, और 2x आप बोल सकते हैं. सिंगल मतलब एक ही पेरेंट जो एक डिप्लॉयड है, वहीं से कौन ओरिजिनेट हुआ है? प्राइमरोज, रोज. आए देखिए, जनरली जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो डिप्लॉयड पेरेंट से तो होता है, पर वो डबल पेरेंट से. एक पेरेंट यहाँ पे होता है मेल, यहाँ पे होता है फीमेल, और मैटरनल आप बोल सकते हैं, पैटर्नल बोल सकते हैं. ऐसे दोनों डिप्लॉयड पेरेंट से सिंगल हैप्लॉयड आता है और एक नया प्लांट जन्म लेता है. ऐसा होता है एक्चुअल में, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए ये सवाल पूछा जाता है. तो फिर द आंसर इज ऑप्शन है प्राइमरोज. प्राइमरोज के बारे में जानते हैं, एक्चुअल होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, कैसे दिखता है. देखिए, प्राइमरोज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए इसको ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट से ओरिजिन हुआ है. और इसका साइंटिफिक नेम देखिए, ओएनंथरा बाइनेंसिस, और ये एक वाइल्ड प्लांट है. बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसका है, जैसे कि एक्जिमा से क्योर हो सकते हैं आप, अस्थमा, रिउमाटॉइड आर्थराइटिस, प्रीमेंस्ट्रुअल एंड मेनोपॉजल सिंड्रोम एंड अदर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिसऑर्डर. मीन्स इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज विच इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट. देखिए, इस तरह का सवाल को आपको सिर्फ याद रखना है इसका आंसर, और कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, अभी आपने देखा प्राइमरोज सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट से ओरिजिन हुआ है, और हाइसेंथ भी सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट से ओरिजिन हुआ है. तो फिर यू जस्ट क्लिक ऑन ऑल आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट विच इज ओरिजिनेटेड सेवरल डिप्लॉयड पेरेंट. देखिए, सेवरल डिप्लॉयड पेरेंट मतलब जो चीज आपको पता नहीं, मतलब जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है. जनरली हमने जो पढ़ा है वो आइदर सिंगल डिप्लॉयड पेरेंट और दोनों पेरेंट्स को लेकर एक नया एवॉल्व हुआ है. देखिए, लोटस, रोज, इक्सोरा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाइक्रिसस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. जो आइरिस है उसका बहुत सारे मतलब वेराइटीज है. तो आइरिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मे भी डिप्लॉयड हो सकता है और पॉलीप्लॉयड हो सकता है. तो आजकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, इसलिए कुछ भी हो सकता है. डिप्लॉयड पेरेंट से भी आइरिस डेवलप होता है, पॉलीप्लॉयड से भी डेवलप होता है. अगर डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, एन्यूप्लॉयड, ये सारे बहुत सारे ऐसे टर्म है जो कि हमने प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको देखना है, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे हमने ये सारे चीज डिस्कस कर चुके हैं. एंड सेवरल डिप्लॉयड नहीं होगा. ओके, आइदर डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड. रोजेस ऑल्सो सेम थिंग. डालिया की बात करते हैं, वो पॉलीप्लॉयड पेरेंट्स से इवॉल्व हुआ है, आप बोल सकते हैं रीजनरेट हुआ है. तो कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीप्लॉयड पेरेंट याद रखेंगे. क्राइसैंथेमम एंड डालिया सेम कैटेगरी में आते हैं, याद रखेंगे. विच इज नॉट ए ब्रीडिंग मेथड ऑफ ऑर्नामेंट्स. देखिए, ब्रीडिंग मेथड मतलब सालों साल पहले ये चला आ रहा है, डिफरेंट मेथड्स हम यूज कर रहे हैं. सो आज तक म्यूटेशन तो बहुत सारे वैरायटी में हो चुका है, और पॉलीप्लॉयडी इसका तो अभी देखा हमने डालिया में, क्राइसैंथेमम में. उसके बाद हेटेरोसिस ब्रीडिंग. नाउअडेज हेटेरोसिस ब्रीडिंग इज इन डिमांड, मतलब ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है. एंड रेस्ट एक ही रहेगा, बॉड स्पोर्ट्स. सो बॉड स्पोर्ट्स इज नॉट ए ब्रीडिंग मेथड ऑफ ऑर्नामेंट्स. तो हेटेरोसिस ब्रीडिंग में बारे में जानते हैं. म्यूटेशन तो आपको पता ही होगा, जो सडन चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन, वो तो म्यूटेशन है. ओके, जानते हैं हेटेरोसिस ब्रीडिंग नथिंग, ये इसको दिए थे सॉल ने. देखिए, अगर F1 हाइब्रिड में हम कुछ सुपीरियोरिटी डेवलप करते हैं तो उसे ही बोलते हैं हेटेरोसिस ब्रीडिंग. ओके, पहली बात तो है. तो F1 जनरेशन टू ओनली, ये लिमिटेशन होगा F1 जनरेशन. सो F1 जनरेशन मतलब आपको अगर कोई भी F1 जनरेशन में सुपीरियोरिटी डेवलप होता है तो फिर सिर्फ F1 में होता है. अगर इस एक जनरेशन आगे हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो ये क्वालिटी नहीं मिलेगा, ये सुपीरियोरिटी F2 में नहीं मिलेगा.
इसीलिए फार्मर को क्या करना पड़ेगा, ये F1 सीड को मार्केट से बाय करना पड़ेगा और इसे प्लांट करेंगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में और F1 सीड बाय करना पड़ेगा, ना कि ये F2 को प्लांट करेंगे। ओके, सो ये रेगुलर प्रोसेस होगा। तो हर साल प्लांट को फ्रेश सीड बाय करना पड़ेगा। ओके, एवरी सीजन। और हेटेरोसिस के बारे में जानते हैं। देखिए, दो तरह के हेटेरोसिस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हेटेरोसिस में क्या होता है ना, यील्ड को बढ़ा जाता है। नेगेटिव हेटेरोसिस में ट्रेट को बढ़ा जाता है, जैसे कि ट्रेट लाइक मैच्योरिटी, प्लांट हाइट। ओके, इसके अंदर अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं नेगेटिव हेटेरोसिस। पॉजिटिव हेटेरोसिस इज रेफर टू यील्ड। व्हिच वन इज नॉट नेटिव ऑर्नामेंट टू इंडिया। देखिए, इंडिया से नेटिव नहीं है, मतलब आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। जैसे कि इक्सोरा हमने डिस्कस कर चुके हैं, लिलियम का तो सेपरेट वीडियो है, रोज का तो सेपरेट वीडियो है, पर ये जो लोनिसेरा है ना, इसके बारे में आप लोग कम जानते हैं, इसीलिए ये नेटिव टू इंडिया नहीं है। तो जानते हैं, लोनिसेरा स्पीसीज फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। देखिए, हर्माफ्रोडाइट विथ फंक्शनल मेल एंड फीमेल, नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता है। कौन, लोनिसेरा। नंबर ऑफ स्पीसीज इन आस्टर 14, याद रखेंगे। गार्डेनिया ऑल्सो 14, आइरिस का 13, इक्सोरा का 37। देखिए, आप शॉर्ट ट्रिक करके याद रख सकते हैं। इक्सोरा मीन्स 10। देखिए, इक्सोरा को अगर आप अच्छे से नोट करेंगे, ये आई है और ये ओ है। एक्चुअली ये 1 10 है, तो 3 + 7 = 10, ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए, बेगोनिया में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं, आई है, I1 एंड 0 10, तो 6 + 4 = 10। इसी तरह नंबर ऑफ स्पीसीज इन जस्मिन, तो बताइए 43। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 एम है, एक एम को काट लीजिए। टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 + 3 = 7। प्रीवियस वाले MCQ में हम बिजार ऑरेंज का पिक्चर भी देखे थे, कैसे ये डेवलप हुआ था, उसका हिस्ट्री भी जानते होंगे। तो पूरे के पूरे हिस्ट्री हमको मालूम है, कैसे दिखता है उसे मालूम है, तो फिर इसका आंसर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ग्राफ्ट प्लांट काइमेरा, काइमेरा के बारे में भी हमने प्रीवियस MCQ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट प्लांट काइमेरा वाज ग्राफ्टेड ऑन ऑब्वियसली सीडलिंग ऑफ साइट्रॉन। दो चीज़ों को लेकर काइमेरा मतलब मेड हुआ था, और वो इतना बिजार हो गया, बिजार ऑफ ऑरेंज, इतना मतलब बुरा दिखता था। सो यू जस्ट रेफर प्रीवियस MCQ। सो साइट्रॉन के ऊपर हमने काइमेरा ग्राफ्टेड किए थे। साइटो के काइमेरा के बारे में भी हमने उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ए साइटो काइमेरा इज हैविंग डिफरेंट प्लॉइडी लेवल। आई जस्ट गिव यू दैट वीडियो, वन स्लाइड आई विल पेस्ट हियर। मोस्ट स्टेबल काइमेरा इज पेरिक्लिनल। सो जानते हैं मेरिक्लिनल क्या है, पेरिक्लिनल क्या है। देखिए, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल काइमेरा जानने से पहले जानते हैं एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन। डिवीजन को पहले जानते हैं, उसके बाद हम काइमेरा में इसको यूज करेंगे। ओके, देखिए डेफिनेशन ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटीक्लिनल वर्ड आएगा तो फिर आपको क्लिक करना है परपेंडिकुलर, राइट एंगल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। देखिए, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, इतना सा याद रखेंगे। तो डिवीजन टेक्स प्लेस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, यहाँ पे पैरेलल। सो पैरेलल होगा तो फिर क्या होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर क्या होगा, थिकनेस इंक्रीज होगा। सिंपल। जानते हैं काइमेरा क्या है और एंटीक्लिनल। ये जो काइमेरा चीज है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। सो यू जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन, नो नीड टू गो डेप्थ। ओके, देखिए पहले यहाँ पे है परक्लिनल काइमेरा। Perclinal chimera are mosaic in which the genetic composition of one or more of these meristem layer differs from that of other layer। देखिए, ये है एक्चुअली परक्लिनल काइमेरा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इसी तरह, एंड क्रॉस सेक्शन इसी तरह। ओके, मेरिक्लिनल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अफेक्ट ओनली सेक्टर ऑफ ट्यूनिकल लेयर, ओनली ट्यूनिकल लेयर को वो अफेक्ट करता है, एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वही ट्यूनिकल लेयर। देखिए यहाँ पे मेरिक्लिनल काइमेरा। देन सेक्शनल काइमेरा आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट ए पोर्शन ऑफ सेल इन सेवरल लेयर डिफर्स जेनेटिकली फ्रॉम द रिमाइंडर। देखिए, यहाँ इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए जो भी आप समझ रहे हैं उतना याद रखिए।
इन आइदर केस द lineage ऑफ सेल derived फ्रॉम म्यूटेंट सेल कैन बी डिटरमाइंड। देखिए, आपको परक्लिनल काइमेरा एंड मेरिक्लिनल याद रखना है। सक्शनल काइमेरा इतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए। इनमें से स्टेबल कौन सा है? स्टेबल है परक्लिनल, फर्स्ट वन, ओके, वही इंपॉर्टेंट है। सो अनस्टेबल कौन सा है? मेरिक्लिनल।